कल के विषय के लिए दे देंगे। कल का जो विषय हो गया है, एक ही चालू है भाई, दूसरा चालू नहीं। एक ही चालू है, दूसरा चालू नहीं। एक ही चालू है। हाँ, मैं ये बोल रहा था, कल का विषय बताने की क्षमता नोटबुक देखकर सही 1-2 मिनट देखो, नोटबुक देखो। आप देखने के बाद कल के विषय को आप लोग कितना सुना सकते हैं, ये थोड़ा सुनेंगे। कितना पॉइंट सुना सकते हो? यानी लगभग कितने मिनट तक सुनाओगे? बराबर है, लेकिन कितने मिनट तक सुना पाओगे? अच्छा, देखो, इनको मैं सुनाने के लिए बोलता हूँ, आप नोटबुक देखो और इनके सुनाने में जो विषय छूटेगा उस विषय को आपको सुनाना है। बोलो। आप देखते समय, बोलते समय नोटबुक नहीं देखोगे। हाँ, बोलो भाई। हेलो। कल सर्वप्रथम संज्वलन कषाय के बारे में आपने बताया था। हाँ। संज्वलन कषाय का उदय जो नीचे मुनिराजों के गुणस्थान है उसमें कितना कितना रहता है, तो उसमें क्रमशः बताया था कि पहली बात तो वहाँ अबुद्धिपूर्वक पाप परिणाम होते हैं, बुद्धिपूर्वक पाप परिणाम नहीं होते, और अशुभ उपयोग तो होता ही नहीं, मात्र पाप परिणाम होते हैं। उसमें संज्वलन कषाय का 6वें गुणस्थान में तीव्र उदय, 7वें गुणस्थान में मंद उदय, 8वें गुणस्थान में मंद तर उदय, 9वें गुणस्थान में मंद तम उदय और 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ। इस तरह से संज्वलन कषाय का उदय 6 से लेकर 10वें तक के गुणस्थान में था। अच्छा बताया। उसके बाद सम्यक दर्शन की पात्रता के संदर्भ में आपने कार्तिकेय उपरेक्षा की 307 नंबर की गाथा के आधार से बताया था। चतुगति भव्वो सन्नी सुमिसद्दो जगमान पज्जत्तो संसार तड़े नियदो नानी पावी सम्मतम। अर्थात जो सबसे पहली बात भव्य हो, संगी हो, उसके भव्य हो, संगी हो, सुविशुद्ध अर्थात विशुद्ध परिणामी हो। इसके बाद जागृत अवस्था में ही सम्यक दर्शन होता है, सोते हुए अवस्था में सम्यक दर्शन नहीं होता। और पर्याप्त जीव हो, अपर्याप्तक को सम्यक दर्शन नहीं होता, पर्याप्त जीव को ही सम्यक दर्शन हो सकता है। उसके बाद बताया था संसार जिसका संसार का किनारा निकट हो और ज्ञानी हो। ज्ञानी का अर्थ सम्यक दृष्टि नहीं, ज्ञानी अर्थात साकार उपयोगमयी जो ज्ञान गुण है, उस काल में ही सम्यक दर्शन होगा। दर्शन उपयोग के काल में दर्शन उपयोगी जीव को सम्यक दर्शन नहीं होगा। ये सम्यक दर्शन की पात्रता बताई थी। इसके बाद दूसरा गुणस्थान सासाधन सम्यक की चर्चा की थी। सासाधन सम्यक क्या, तो उसमें बताया था कि सासाधन सम्यक अर्थात सम्यक्त की आसाधना से सहित जो गुणस्थान है वह सासाधन सम्यक्त है। इस गुणस्थान में जीव सम्यक्त की विराधना करके आता है। तो ये बताया था इसमें मिथ्यात्व का उदय नहीं है, इसलिए इसको मिथ्यात्व गुणस्थान में शामिल नहीं कर सकते। इस गुणस्थान में सम्यक दर्शन भी नहीं है, इसलिए इसको चौथे गुणस्थान में भी शामिल नहीं कर सकते। और इसमें सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का भी उदय नहीं है, इसलिए इसको तीसरे गुणस्थान में भी शामिल नहीं कर सकते। इसमें मात्र अनंतानुबंधी का मतलब मिथ्यात्व का उदय ना होकर अनंतानुबंधी का उदय है। इस तरह ये सासाधन सम्यक गुणस्थान है। ये गुणस्थान चढ़ते समय नहीं प्राप्त होता, च्युत होकर ही प्राप्त होता है। वो भी जब सम्यक्त से च्युत हो तभी गुणस्थान प्राप्त होता है। तो बताया था कि चौथे गुणस्थान से, पंचम गुणस्थान से अथवा 6ठे गुणस्थान से जीव च्युत हो तो दूसरा गुणस्थान सासाधन सम्यक प्राप्त होता है। 7वें गुणस्थान से च्युत होकर सासाधन सम्यक प्राप्त सीधा नहीं होगा, क्योंकि 7वें गुणस्थान में शुद्ध परिणाम होते हैं और जो सम्यक की विराधना है वो पाप परिणामों के द्वारा होती है। उसके बाद समय के हिसाब से बताया था कि इसका द्वितीय गुणस्थान का कम से कम समय है 1 समय, पर अधिक से अधिक है 6 आवली। तो इसमें बताया था कि चौथे, 5वें और 6ठे गुणस्थान में सम्यक दर्शन का जब कम से कम 1 समय या अधिक से अधिक 6 आवली काल शेष रह जाता है
तब काल शेष रह जाता है। काल शेष रह जाता है, तब अनंतानुबंधी चारों कषायों में से किसी भी एक कषाय का उदय आ जाए, जरूरी नहीं चारों का है, किसी भी एक कषाय का उदय आ जाए तो उतने काल के लिए द्वितीय गुणस्थान होता है। और एक बात और बताई थी कि दूसरे गुण की चारों कषाय होती हैं तो एक समय में परिणाम तो एक कषाय के ही होते हैं, क्रोध होएगा, मान होएगा, माया, लोभ, पर बंध जो है वो चारों ही कषायों का होता है। ये थोड़ा बहुत कल की कक्षा का बहुत बढ़िया बता दिया। और जो शेष रहा है, शेष जो कुछ रहा हो, बोलो वर्धमान। वर्धमान नहीं, क्या नाम तुम्हारा? अमोल। अमोल बोलो। सासाधन गुणस्थान की चर्चा चलते समय बात बताया था कि सासाधन गुणस्थान में मात्र प्रथमोक्षम सम्यक दृष्टि आ सकते हैं, और उसके बाद में एक बताया था कि सासाधन सम्यक तो में सिर्फ सासाधन सम्यक तो उसमें सम्यक तो सिर्फ अनंतानुबंधी कर्म के उदय से कर्म का उदय आता है, कषाय कर्म के उदय, कषाय कर्म का उदय आता है। और कौन बताएगा भाई? बोलो। शुभम, कहाँ के हो? बड़ा हो रहा, बोलो। आपने बताया था कि कर्णानुयोग समझना क्यों आवश्यक है, तो बताया था कि परिणामों को एवं जिन्वाणी समझने के लिए कर्णानुयोग समझना अति आवश्यक है। फिर कर्णानुयोग का दूसरा नाम बताया था अहेतुकवाद और अहेतुवाद आगम। अहेतुवाद, अहेतुवाद आगम, हाँ अहेतुवाद आगम। और तीसरा पॉइंट था कि यदि कोई हमें गुणस्थानों के समझना है तो गुणस्थान समझना जरूरी है, क्योंकि गुणस्थान नहीं समझेंगे तो जिन्वाणी में हम स्वच्छंदता का वो आगम आ जाता, स्वच्छंदता आ जाती है। बोलो अभिषेक उपाध्याय। द्वितीय गुणस्थान के परिभाषा बताते हुए आप बता रहे थे असाधारण सासाधन है ना, मतलब उसका असाधारण बताया था, मतलब असाधारण मतलब नष्ट करना, जो सम्यक्त को नष्ट करता है उसे ही सासाधन सम्यक्त कहते हैं। नष्ट करते हैं ऐसा नहीं, घात करता है। सम्यक्त सम्यक्त के घात के साथ जो गुणस्थान होता है। और प्रतमान योग आदि पढ़ने से वैराग्य भावना उत्पन्न हो। अच्छा, और भी बचे हैं? बोलो। ये भी शुभम है ना? अच्छा, आपने बताया था कि सम्यक्त के नाश के लिए मिथ्यात्व का उदय चाहिए, और बताए थे कि जो दूसरे गुणस्थान का उदय होता है वो नाश होता है, तो उस समय मिथ्या अनंतानुबंधी कर्म का उदय और दूसरे गुणस्थान का नाश, वो दोनों का समय एक ही होता है, बताया था। कौन कौन से किसका? अनंतानुबंधी का उदय और दूसरे गुणस्थान का उत्पाद। अनंतानुबंधी का उत्पाद यानी परिणामों में उत्पाद और कर्मों में उदय, दोनों एक साथ होते हैं। अब हम आगे विषय चलाएंगे, थोड़ा सा आगे भी होना चाहिए ना। हाँ भाई, अब किताब खोले नहीं, किताब में देखे नहीं, आपस में बात करने की भी आवश्यकता नहीं है। मात्र जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर देने का कष्ट करें। माधव का अर्थ कृष्ण है। माधव वंदित, माधव शब्द का अर्थ कृष्ण, कृष्ण के द्वारा जिनके चरण कमल वंदित है, माधव वंदित। एक तो माधव का अर्थ कृष्ण, कृष्ण ने जिनके चरणों की पूजा की थी, वंदना की थी, ऐसे नेमिनाथ तीर्थंकर, एक अर्थ। दूसरा, नेमित चंद्राचार्य के शिष्य भी माधव नाम के थे, ये दूसरा अर्थ। अनेक अर्थ है, मैंने मात्र दो अर्थ बताए। मंगलाचरण का अर्थ बता नहीं पाया, ठीक है, विद्यार्थी को बाद में बताया जाएगा। हाँ भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ, 5 भाव असाधारण बताए गए हैं, जीव के 5 असाधारण भाव है। मैं ये जानना चाहूँगा
असाधारण भाव में पांचवा जीव का असाधारण भाव कौन सा है? पारिणामिक भाव। ये तो उत्तर सही हो गया, लेकिन पारिणामिक भाव, जीव का पांचवा भाव पारिणामिक भाव है, लेकिन पारिणामिक भाव कहते किसे? पारिणामिक भाव कहते किसे? आप किताब में देखोगे फिर बताओगे। किताब में देखने का मना किया ना भाई। जब हम किताब में देखने के लिए मना करते हैं, देखना ही नहीं, आवश्यकता नहीं। किताब में जिन्होंने देखा है भी तो भी बता सकते हैं, न देखा हो तो भी बता सकते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, पारिणामिक भाव कहते किसे? पारिणामिक भाव किसे कहते हैं? बोलोगे? बोलो। पारिणामिक भाव कहते किसे? कर्म के निरपेक्ष अर्थात कर्म के उदय, उपशम अथवा क्षयोपशम के निमित्त बिना जो भाव होता है वह पारिणामिक भाव है। एक छूट गया ना, उपशम, क्षय, क्षयोपशम, उदय। उदय, इन चारों के बिना जो भाव होता है, जो जीव का स्वयं का भाव होता है, वह पारिणामिक भाव है। अच्छा कहा। देखिए, कर्म का उपशम, क्षय, क्षयोपशम और उदय, इन चारों की अपेक्षा न रखते हुए जीव का जो भाव होता है उसे क्षयोपशम भाव कहते हैं, पारिणामिक भाव कहते हैं। यानी आप सावध होकर सुनते हैं, इसका मुझे पता चला। हाँ भाई, कर्म का उपशम, क्षय, क्षयोपशम, उदय, इनसे निरपेक्ष जो जीव का भाव होता है उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। अब किताब में आपको देखने को मिलेगा भी नहीं। जो हम बताते हैं वो पूरा का पूरा विषय किताब में है, ऐसा है नहीं। यदि पूरा का पूरा विषय किताब में होता तो पढ़ाने वाले की आवश्यकता क्या है? किताब में मात्र उस विषय का थोड़ी सी सूचना होती है, थोड़ा सा उसमें लिखा हुआ मिलेगा। मैं ये पूछ रहा हूँ, पहले सुनना बराबर। दूसरे गुणस्थान में दर्शन मोहनी का क्या उपशम है, क्षय है, क्षयोपशम है या उदय है? फिर से पूछता हूँ, सासाधन गुणस्थान में दर्शन मोह कर्म का उपशम, क्षय, क्षयोपशम, उदय, इन चारों में से क्या है? फिर से बुद्धि लगाना। बुद्धि नहीं लगता है तो मौन रहना, लेकिन उल्टा उत्तर नहीं देना। फिर से बोलता हूँ, दूसरे स्थान में दर्शन मोहनी के कर्म का उपशम है, क्षय है, क्षयोपशम है या उदय है? बोलिए क्या है? उपशम है दूसरे स्थान में। बोलिए। चारों ही नहीं है, चारों ही नहीं है। देखिए, दर्शन मोह का न उपशम है दूसरे स्थान में, न क्षय है, न क्षयोपशम है, न उदय है। और पहले गुणस्थान से लेकर चौथे गुणस्थान तक जो गुणस्थान है, पहले से लेकर चौथे तक, उन गुणस्थानों में कौन से मोहनी कर्म की मुख्यता रहती है? पहले गुणस्थान से लेकर चौथे गुणस्थान तक कौन से मोहनी की मुख्यता रहती है? दर्शन मोह की मुख्यता रहती है। पहले गुणस्थान से लेकर चौथे गुणस्थान तक दर्शन मोह की मुख्यता रहती है। और दूसरे स्थान में दर्शन मोहनी कर्म में से न उपशम है, न क्षय है, न क्षयोपशम है, न उदय है।
इसकी मुख्यता करके आचार्यों ने एक अलग ही कथन किया है। अलग किया यानी कैसा किया? यानी कर्म निरपेक्ष भाव है, दर्शन मोह की कर्म की अपेक्षा किए बिना दूसरा गुणस्थान होता है, इसलिए दूसरे गुणस्थान को दर्शन मोहन की अपेक्षा पारिणामिक भाव कहा है। यदि समझ में नहीं आया होगा ऐसा समझकर मैं फिर से बोलता हूँ, पहले गुणस्थान से लेकर चौथे गुणस्थान तक जो 4 गुणस्थान हैं वो दर्शन मोह की मुख्यता से है। 5वें गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक जो गुणस्थान है वो चारित्र मोहन की अपेक्षा से है। 13वां गुणस्थान योग का सद्भाव और केवल ज्ञान का सद्भाव इस अपेक्षा से है। 14वां गुणस्थान योग का अभाव और केवल ज्ञान का सद्भाव। इस तरह हमने पहले गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक अपेक्षा ही देखी। अब हम यह सोच रहे हैं कि दूसरे गुणस्थान में दर्शन होने का न उपशम है, न क्षय है, न क्षोभशम है, न उदय है। ये जानकर आचार्यों ने दूसरे गुणस्थान के परिणाम को पारिणामिक भाव कहा। कैसा अद्भुत कथन भी है, कैसा अद्भुत कथन है। एक कर्म की मुख्यता से 4 गुणस्थान होते हैं। देखो भाई, मिथ्यात्व स्थान में मिथ्यात्व दर्शन होने का उदय है, मिश्र स्थान में सम्य मिथ्यात्व कर्म का उदय है, तीसरे चौथे स्थान में दर्शन होने का उपशम भी हो सकता है, क्षय भी हो सकता है, क्षोभशम भी हो सकता है। लेकिन दूसरे स्थान में दर्शन होने का कुछ काम ही नहीं है, इसलिए दूसरे स्थान के परिणाम को पारिणामिक भाव कहा। दूसरे गुणस्थान के परिणाम को पारिणामिक भाव कहा। अन्य कर्मों के कारण वहाँ अवधिक भाव है, उसका निषेध नहीं। फिर से बोलता हूँ, अन्य जो दर्शन मोहनी छोड़कर चारित्र मोहनी है और 7 कर्म, इनका तो वहाँ उदय है, उस अपेक्षा से अवधिक भाव है। तथापि दर्शन मोहनी कर्म का न उपशम है, न क्षय है, न क्षोभशम है, न उदय है। इस अपेक्षा को लेकर सभी आचार्यों ने दूसरे गुणस्थान के परिणाम को पारिणामिक भाव कहा। यानी जिनवाणी में कथन कैसे कैसे अलग अलग अपेक्षा से अलग अलग कथन होता है। कोई कहेगा पारिणामिक भाव तो सिद्धावस्था में भी होता है ना भाई, सिद्धावस्था में भी पारिणामिक भाव है, अरहंतों को भी पारिणामिक भाव होता है। और दूसरे स्थान में दर्शन होने की अपेक्षा पारिणामिक भाव होता है, यह यहाँ समझना है। मैं सोचता हूँ सभी लोगों को ये विषय समझ में आया होगा। कोई ऐसा पूछेगा चौथे स्थान में दर्शन होने की अपेक्षा कैसी है, तो चौथे स्थान में दर्शन होने का उपशम हो सकता है, क्षय हो सकता है, क्षोभशम हो सकता है, यह समझना। कल एक बात आई थी मेरे कथन में कि क्षणिक राजा सम्यक्त्व के साथ नरक में गए हैं, ये बात तो सही है, लेकिन सम्यक्त के कारण से नरक में गए हैं ऐसा नहीं। तो किस कारण से गए हैं? मिथ्यात्व अवस्था में नरकायु का बंध किया था, इसलिए नरक में उनका गमन हो गया। यानी आयु कर्म का ऐसा नियम है, आयु कर्म का जो बंध होता है तो एक बार बंद हो गया तो हो ही गया। यानी मिथ्यात्व अवस्था में क्षणिक राजा को
नरकाय का बंद हो गया। और नरकाय का बंद होने के बाद यशोधर मुनि महाराज के पास गए, यानी शुरू से बोलता हूँ, यशोधर मुनि महाराज के गले में मरा हुआ सर्प अथवा सर्प को मारकर डाल दिया था। उस पर किया था शनिक राजा ने, और चेलना रानी को कहा मैं तुम्हारे गुरु को ऐसा ऐसा किया। तो चेलना रानी को अधिक दुख हो गया। उस दुख के कारण से तीसरे दिन बताया तो चेलना रानी और राजा दोनों गए। पहले नीचे शक्कर डाली और शक्कर की मिठास के कारण से सभी चींटियां नीचे उतरी। बाद में सर्प को निकाला और यशोधर मुनि महाराज ने दोनों को समान आशीर्वाद दिया। ये कार्य देख करके शनिक राजा को वहाँ सम्यक्त हो गया। और वो काल भगवान महावीर के जीवन का काल था। हाँ, भगवान महावीर के जीवन का काल था। तो भगवान महावीर के समोशरण में जाने के कारण शनिक राजा को क्षायिक सम्यक्त हो गया। मुझे ये बताना है, शनिक राजा को नरक में जाने का काम पड़ा, वो मिथ्या के कारण से पड़ा। सम्यक के कारण से शनिक राजा को नरक में जाना पड़ा, ऐसा नहीं। मिथ्या दृष्टि शनिक राजा को नरक में जाना पड़ा। इसका अर्थ शनिक राजा मिथ्या दृष्टि है, ऐसा मुझे नहीं कहना। कहना इतना, शनिक राजा को नरक में जो जाना पड़ा वो कार्य मिथ्यात्व का है, मिथ्यात्व कर्म का है, वह सम्यक का कार्य नहीं है। सम्यक के कारण से तो उनको तीर्थंकर प्रवृत्ति बंद हो गया है और अभी भी चालू है। और जब तक यहाँ आएंगे तब तक शनिक राजा को तीर्थंकर प्रवृत्ति बंद होगा ही। इतना ही नहीं, यहाँ आने पर वे मुनिराज बनेंगे। मुनिराज बनने तक तीर्थंकर प्रवृत्ति बंद होगा ही। मुनिराज अवस्था में 6वें 7वें स्थान में अनेक वर्षों तक रहेंगे। उस अवस्था में भी तीर्थंकर प्रवृत्ति बंद होगा। सीढ़ी चढ़ेंगे तो भी 7वें स्थान में और 8वें स्थान के 6ठे भाग तक तीर्थंकर प्रवृत्ति बंद होता ही रहेगा। और बाद में 8वें स्थान के 6ठे भाग के बाद श्रेणी में तीर्थंकर प्रवृत्ति बंद नहीं होगा। और 13वें गुण स्थान में जाने के बाद उसका उदय आएगा। जो कर्मों का बंध एक जगह, उदय एक जगह, कैसी अद्भुत व्यवस्था है। इस व्यवस्था को भी समझना चाहिए भाई। जिस तरह मनुष्य आयु का बंध होगा तो 6ठे स्थान में 7वें स्थान में मनुष्य आयु का बंध तो हो सकता है, लेकिन मनुष्य आयु का उदय 14वें गुण स्थान के अंतिम समय तक होगा। कैसा स्वरूप है? बंधना तो 6ठे 7वें गुण स्थान तक होगा और उदय 13वें गुण स्थान में नहीं, 14वें गुण स्थान के अंतिम समय तक आएगा। ये कर्मों का बंध एक जगह, उदय एक जगह, उदीर्णा एक जगह, ऐसा अलग अलग कथन चलता है। वो आगम के अनुसार हमें समझना चाहिए। अब कल ये भी विषय हुआ था, थोड़ा पुनरावृत्ति के लिए बोलता हूँ। ये जो दूसरा स्थान है, ये दूसरा स्थान सामान्य नियम तो ये है, ये प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि को ही होता है। और कुछ आचार्यों के कथन के अनुसार द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि को भी होता है, ऐसा कथन आया है। मैं जितना बन सके उतना परस्पर विरोधी विचारों को कहना नहीं चाहता, तथापि किसी व्यक्ति को शंका उत्पन्न हो जाती है और बारीक बात पूछते हैं तो बताता भी हूँ। हाँ भाई, अब परिभाषा के माध्यम से आप किताब देख सकते हो। परिभाषा के माध्यम से हमें गुणस्थान के काल का निर्णय करना है। दूसरे गुणस्थान का काल, यानी ये जीव दूसरे गुणस्थान में रहेगा
तो कम से कम कितने काल तक रहेगा और अधिक से अधिक कितने काल तक रहेगा, इसका हम विचार करेंगे। कोई कहेगा? देखो, यानी सासादन गुणस्थान यदि जीव को लगातार रहेगा तो कम से कम कितने काल तक रहेगा, अधिक से अधिक कितने काल तक रहेगा? बोलो दूसरे नंबर। हाँ, कम से कम एक ही समय, कितना अल्प समय, एक समय ही रहेगा दूसरा स्थान, अधिक से अधिक 6 अवधि तक रहेगा। और बीच का जो काल है वो मध्यम काल है। कोई जीव 2 समय रहेगा, कोई 3 समय रहेगा, कोई 4 समय रहेगा, कोई 5 समय रहेगा। इस तरह कोई जीव एक अंतर्मुक्त रहेगा, कोई एक अंतर्मुक्त 1 समय रहेगा, कोई एक अंतर्मुक्त 2 समय रहेगा, कोई 5 अंतर्मुक्त रहेगा, कोई 5 अंतर्मुक्त 1 समय रहेगा, कोई 6 अंतर्मुक्त में 6 आवली, अंतर्मुक्त नहीं, 6 आवली में 1 समय कम रहेगा। ये सभी काल मध्यम काल के भेद हैं। सासादान गुणस्थान के मध्यम काल के इतने भेद हो सकते हैं। और सासादान सम्यक गुणस्थान में श्रद्धा सम्यक रूप रहेगी या अव्यक्त मिथ्यात्व रूप रहेगी? फिर से बोलिए। अव्यक्त मिथ्यात्व रूप रहेगी। फिर पूछना चाहूंगा, व्यक्त मिथ्यात्व पढ़ने में क्या बाधा है भाई? ये अव्यक्त मिथ्यात्व इतना छोटा बना करके फिर हमें परेशान क्यों करते हैं? बोलो भाई। सम्यक्त नहीं रहेगा और अव्यक्त मिथ्यात्व रहेगा। अच्छा बताया, कहाँ के हो आप? चंदेरी के? अच्छा, बढ़िया। हाँ भाई, आपने बहुत अच्छा बता दिया। यानी सासादन सम्यक्त्व गुणस्थान में मिथ्यात्व का उदय है और मिथ्यात्व का नहीं, सासादन सम्यक्त्व में अनंतानुबंध का उदय है। अनंतानुबंध के उदय के कारण से मिथ्यात्व तो रहेगा, इन अव्यक्त मिथ्यात्व रहेगा। और मिथ्यात्व स्थान में मिथ्यात्व रहेगा, वो व्यक्त मिथ्यात्व रहेगा। फिर आप पूछोगे इसमें क्या विशेषता है? इतनी बारीक बात समझने से लाभ क्या है? तो पहला लाभ ये है, अपने अज्ञान का नाश होता है। अज्ञान का नाश होना ये पहला लाभ। दूसरा लाभ, वीरसेनाचार्य ने एक अच्छा कथन किया है। वीरसेनाचार्य बोलते हैं, अनंत अनुबंधी कषाय द्विस्वभावी है। जिस तरह नाग सर्प होता है उससे 2 जिह्वा होती है, द्विजिह्वा, यानी नाग सर्प को द्विजिह्वा भी कहते हैं, 2 जबान होती है उनको। उसी तरह अनंतानुबंधी कषाय 2 स्वभाव वाली है। 2 स्वभाव कौन कौन से? एक तो मिथ्या सम्यक्त को नाश करने का भी स्वभाव है और चारित्र का नाश करने का भी स्वभाव है। फिर से अनंतानुबंधी कषाय में 2 जाति का स्वभाव है। एक तो सम्यक्त का भी नाश करता है और चारित्र का भी नाश करता है। फिर आप पूछोगे चारित्र का नाश कैसे किया, कहाँ किया, कौन से चारित्र का नाश किया? स्वरूपाचरण चारित्र। सही से देखा जाए तो चारित्र एक ही है जिसका नाम स्वरूपाचरण चारित्र है। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात, ऐसे भी चारित्र के भेद है। भेद नहीं है बात नहीं, इन चरणान्यों की अपेक्षा से भेद है। द्रव्यान्यों की अपेक्षा से देखा जाए तो स्वरूपे चरणम चारित्रम, स्वरूप में मग्न रहना एक ही चारित्र है। उस चारित्र को होने में ये अनंतानुबंधी कषाय बाधा डालता है और मिथ्यात्व
सम्यक का नाश भी करता है। इसलिए ये दोनों विवेक्षाएं हमें समझना चाहिए। जिनवाणी के कथन में अधिक से अधिक सूक्ष्मता का कथन मात्र करणानुग में आता है। और प्रथमानुग की विशेषता और बताता हूँ। एक अपेक्षा ये भी है, प्रथमानुग में कहानियाँ होती है, ऐसा कहना ये तो स्थूल कथन है। सही देखा जाए तो प्रथमानुग में चारों अनुयोग होते हैं। ये कैसे भाई? देखो भाई, कहानी सुनाते सुनाते आचार्य महाराज समोशरण, भगवान के समोशरण का वर्णन करेंगे। समोशरण वर्णन करेंगे तो इतनी सभाएं होती है। द्विधन से उपदेश होता है। द्विधन का उपदेश चालू हो गया, उसी उपदेश में कहेंगे दिव्य ध्वनि में 6 द्रव्यों का कथन आ गया। उसी समय कहेंगे गुणस्थानों का कथन करेंगे। कर्णानुग भी आ गया। उसी समय कहेंगे दिव्य ध्वनि में श्रावक के आचार का कथन आ गया, मुनि के आचार का कथन आ गया। इस तरह प्रथमानुयोग में चारों अनुयोग भी आते हैं और कथन ऐसा होता है। लेकिन इस जीव की ऐसी विचित्र प्रवृत्ति है, अज्ञानी जीव की, अथवा जो कथा सुनाने के लोभ में रहते हैं, वे क्या करते हैं? कहानी का भाग आ गया, उतना पढ़ेंगे। दिव्य ध्वनि का उपदेश का भाग आ गया, नहीं, ये तो उपदेश है, ये हमें कुछ समझ में नहीं आता, इसे छोड़ो। आगे कहानी कहाँ से चालू हो गई? जहाँ से कहानी चालू होगी वहाँ से पढ़ेंगे। यानी आचार्यों का अभिप्राय तो कहानी के माध्यम से तत्व सुनाने का था, और इस महापुरुष ने तो तत्व सुनाने का विषय उसे छोड़ ही दिया। क्या करे? यानी आचार्यों का कितना भी पवित्र उपदेश हो, लेकिन यदि श्रोता पाठक पात्र न हो तो तत्व के उपदेश का भाग उतना छोड़ देता है। यहाँ भी मैं कभी कभी देखता हूँ, यानी वक्ता के दृष्टांतों को तो स्मरण रखते हैं, वो दृष्टांत किस तत्व के लिए कहा गया था वो चला गया। मात्र दृष्टांत का लोभ रखना ये जिनवाणी की रुचि नहीं है, ये तो यूं ही कहानी सुनने का लोभ है। दृष्टांत का कथन करना गलत है ऐसा मुझे नहीं कहना। मैं दृष्टांत अधिक दे नहीं पाता, ये मेरी कमजोरी है, अथवा मेरा विषय ही ऐसा है, उसमें दृष्टांत आ ही नहीं सकती। कर्णानुयोग का विषय ऐसा है, उसमें दृष्टांत के लिए प्रवेश कम रहता है, लेकिन प्रवचनों में दृष्टांत आना चाहिए। मैं दृष्टांत नहीं देता, इसका अर्थ दृष्टांत नहीं देना चाहिए ऐसा मेरा विचार नहीं। लेकिन दृष्टांत जो देते हैं वे दृष्टांत किस कारण से देते हैं, उस कारण को स्मरण में रखना चाहिए। मैं ये बोल रहा था, प्रथमानुयोग में चारों अनुयोग गर्भित होते हैं। अपना मूल विषय चल रहा था कि सासाधारण गुणस्थान का काल, जघन्य काल मात्र कितना? एक समय। उत्कृष्ट काल कितना? छावली। और मध्यम काल 2 समय से लेकर छावली में 1 समय कम। बीच का जो काल है वो सभी काल सासाधारण समय के मध्यम काल के भेद हैं। देखो भाई, एक समय की क्या कीमत है? बहुत बड़ी कीमत है एक समय की। यानी जब कभी 1 मिनट हम रेल पकड़ने में लेट जाते हैं और हमारे सामने ही गाड़ी जा रही है, स्टेशन पे पहुंचे और प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, गाड़ी को ऐसा पकड़ना था, इतने में गाड़ी छूट गई। इतना तो धैर्य नहीं रहा छूटती हुई गाड़ी में चढ़ने का। अपने सामने गाड़ी जा रही है, क्या करे? पश्चाताप करे, मूर्खता व्यक्त करे और वापस आवे, ऐसा काम होता है। एक एक समय की भी बहुत बड़ी कीमत है। एक समय व्यवहार काल का सबसे छोटा अंश है, इसलिए एक एक समय की कीमत बहुत 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 है। एक समय की कीमत के लिए
मैं एक दृष्टांत यानी तत्व बताता हूँ। ये बताने वाला था चौथे अनुष्ठान में, लेकिन अभी बता देता हूँ। कल तो आप लोगों में से बहुत भाग मिलेंगे नहीं, विद्यार्थी यहीं रहेंगे। एक समय की कीमत क्या है ये बताता हूँ। एक भावलिंगी मुनिराज पंचोत्तर में जन्म लेते हैं। पंचोत्तर अर्थात विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वासिद्धि, 5 है पंचोत्तर। यानी एक कोने में विजय, दूसरे कोने वैजयंत, तीसरे कोने जयंत और अपराजित, और बीचों में सर्वासिद्धि। इसे बोलते हैं पंचोत्तर। इन पंचोत्तर का स्वरूप ऐसा है, सर्वासिद्धि में तो सभी देवों की आयु 33 सागर ही होती है, एक समय कम भी नहीं होती, पूरी 33 सागर होती है। और 4 अनुत्तर विमानों में 32 सागर से लेकर 33 सागर तक होती है। देखो ये विशेष थोड़ा है तो सूक्ष्म, लेकिन सुनना समझना। तो एक मुनिराज यहाँ भावलिंगी मुनिराज थे, और यहाँ से 4 विमानों में से, यानी जो अनुत्तर विमान 4 है ना, वैसे 5 है, 4 कोने में 4 है, उनकी बात मैं कर रहा हूं। उनमें एक समय कम 33 साल की आयु वाले वैमानिक देव हो गए, अहमिंद्र हो गए। वैमानिक तो है ही, अहमिंद्र देव हो गए, और वहां एक समय 33 सागर तक रहे। उसके बाद वे नियम से एक पूर्व कोटि मनुष्य आयु के साथ कर्मभूमि में जन्म लेंगे, और कर्मभूमि में एक कोटि पूर्व के आयु के साथ जन्म लिया तो वे एक पूर्व कोटि के अंतिम अंतर मुहूर्त में ही मुनिराज होंगे, सीढ़ी चढ़ेंगे, केवल ज्ञान होगा और मुक्त होंगे। वहां शंका पूछी गई, धौला ग्रंथ में आया है, वहां शंका पूछी गई, आपने एक समय कम आयु में जन्म क्यों कराया भाई, इतनी कंजूसी क्यों की, एक समय जोड़ देते, पूरा 33 साल करते। तो आचार्य ने उत्तर दिया, यदि पूरी 33 अगर आयु होगी तो वो जीव एक पूर्व कोटि की मनुष्य आयु की प्राप्ति करके जल्दी ही मुनि हो करके मुक्त हो सकता है। लेकिन हमें अव्यक्त सम्यक अनुष्ठान का दीर्घ काल निकालना है। अव्यक्त सम्यक अनुष्ठान का दीर्घ काल निकालना है। दीर्घ काल निकालने के लिए एक समय कम 33 साल की वहां की आयु, और यहाँ एक कोटि पूर्व, एक अंतर्मुहूर्त कम एक पूर्व कोटि, चौथा गुणस्थान काल निकालने के लिए यही जीव पात्र है। अनेक समय का महत्व क्या होता है ये मैं आपको बता रहा हूं। देखो कैसा स्वरूप है। सम्यक का काल अलग, अविरत सम्यक अनुष्ठान का काल अलग। फिर से सम्यक का काल अर्थात औपशमिक सम्यक तो एक अंतर्मुहूर्त रहता है, जघन्य एक अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट एक अंतर्मुहूर्त, औपशमिक सम्यक का काल। और क्षौपशमिक सम्यक तो जघन्य अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट शासक सागर। और क्षायिक सम्यक तो साधे अनंत काल। यह सम्यक का काल हो गया। लेकिन चौथा गुणस्थान का काल कितना, अधिक से अधिक काल कितना, चौथे गुणस्थान का कम से कम काल एक अंतर्मुहूर्त, एक ही अंतर्मुहूर्त। अधिक से अधिक काल एक समय कम 33 सागर, और एक अंतर्मुहूर्त कम एक पूर्व कोटि। एक समय की क्या बात है ये बताने के लिए मैंने आपको ये विषय सुनाया।
और भी एक नया विषय सुनो भी। कर्णानुयोग के विषय बहुत नए नए होते हैं, जिसे नया नया विषय जानना हो। देखो, मुझे कुछ समय सार अथवा समय सार के विषय के संबंध में परिचय तो करना है ही नहीं, लेकिन द्रव्यानुयोग में तो स्थूल कथन होता है, वही भगवान आत्मा की बात। नियम सार में भी भगवान आत्मा, पंचास्तिका में भी भगवान आत्मा, समय सार में भी भगवान आत्मा। भगवान आत्मा की बात द्रव्यानुयोग में मुख्य होती है। नया नया विषय कम मिलता है। कर्णानुयोग में एक एक लाइन में नया नया विषय। जिनको नया नया विषय चाहिए उनको कर्णानुयोग बहुत उपयोगी है। और मैं पूछता हूँ, देखो, जिनको उत्तर देना आता है वे अपने हाथ उठा करके मुझे संकेत करें। क्या है? आचार्यों ने चारों अनुयोग के ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन अभी विद्यमान ग्रंथों में द्रव्यानुयोग के ग्रंथ कितने हैं मैं आपको गिनाता हूँ। पंच परमागम द्रव्यानुयोग के ग्रंथ, योग सार प्राभुत, परमात्म प्रकाश, द्रव्य संग्रह, समाधि शतक, इष्टोपदेश। हो गया इतना ही। पंच परमागम, परमात्म प्रकाश, योग सार, समाधि शतक, इष्टोपदेश, इतने ग्रंथ, इन्हें किन्हें चुने। और कर्णानुयोग के ग्रंथ गिनाओ, 16 ग्रंथ धौला, 16 ग्रंथ जय धौला, 7 ग्रंथ महाधौला। और ये जो 16 ग्रंथ है ना, एक एक समय साथ जितना बड़ा है ग्रंथ, ऐसे 16, 32, 7 39 हो गए। ये बड़े बड़े ग्रंथ, जिसमें धौला, जय धौला, महाधौला टीका है। इसे छोड़कर गोमर सार जीव कांड, गोमर सार कर्म कांड, लब्धि सार, क्षपणा सार, पंच संग्रह, कितने कितने, त्रिलोक पंडिती, त्रिलोक सार, कितने कितने ग्रंथ है कर्णानुयोग के, बहुत ग्रंथ है। मैं आपसे पूछता हूँ, आचार्यों ने कर्णानुयोग के इतने ग्रंथ क्यों लिखे भाई? इतने ग्रंथ कर्णानुयोग के क्यों लिखे? क्या आवश्यकता थी? जो कठिन है, सामान्य समाज को समझ में नहीं आता, ऐसे ग्रंथों को इतनी बड़ी संख्या में लिखा है। मुझे तो समझ में नहीं आता, तुम्हारे समझ में आ गया? बोलो। ये बात तो सही है, लेकिन अधिक ग्रंथ क्यों लिखे? बोलो ललित पूर्व। इसके लिए ये सब लिखा। फिर से बोलो, सबको सुनाई दे। क्या है, जब शुद्धोपयोग से मुनिराज शुभोपयोग में आते हैं तो अपना जो उपयोग है वह शुभ में लगे, शुद्धोपयोग में नहीं जा पा रहा है, इसलिए ये ग्रंथ काफी सारा है, इसलिए लिखे हैं। बहुत बढ़िया उत्तर दिया, बहुत अच्छा है। देखिए, शुभोपयोग में आने के बाद ही ग्रंथ लिखने का काम होता है, और मुनिराज को काम तो कुछ होता ही नहीं। ध्यान और अध्ययन दो ही काम होते हैं। तो ध्यान में अधिक काल तक रममान न होने का काम बने, अधिक काल तक शुद्धोपयोग में रहने का काम न बने, और शुभोपयोग में आवे तो अपने उपयोग को रमाने के लिए, अपने लिए, खुद के लिए उन्होंने ग्रंथों की रचना की है। उनके सहज कार्य से हमारा कल्याण हो गया है भाई। फिर से उनके जीवन में जो उपयोग, शुभोपयोग बंध का कारण है, संसार का कारण है, एक अपेक्षा से कथनचित आकुलता का कारण है। ग्रंथ लिखना और शुद्धात्मा रममान होना, दोनों की तुलना करेंगे तो प्रचुर आनंद ग्रंथ लिखने में नहीं है।
शुद्धात्मा के रमण में अधिक आनंद है। ये करे क्या? वे भावलिंगी मुनि होने पर भी अधिक काल तक शुद्धात्मा में रमण करने का काम, रमण होने का काम नहीं होता। इसलिए उन्होंने अपने उपयोग को रमाने के लिए ग्रंथों की रचना की है। ये मूल विषय है भाई। इसका अर्थ उनके संबंध में हमारे मन में उपकार का भाव कम होना चाहिए, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, परिस्थिति का ज्ञान कराता हूँ। हाँ भाई, एक समय आप पूछ रहे हैं करणानुयोग की क्यों? करणानुयोग इसलिए, करणानुयोग विषय सूक्ष्म रहता है और सूक्ष्म विषय में बुद्धि अधिक लगती है, मन अधिक लगता है। प्रथमानुयोग में बुद्धि उतनी नहीं लगती जितनी करणानुयोग में लगती है, इसलिए करणानुयोग लिखा। और देखो ये भी लगे ना, उनकी अपनी पर्यागत पात्रता भी होती है। मैं लिख के रहूंगा ऐसे कषाय के द्वारा वे लिख नहीं पाते, सहज भाव से विकल्प आ गया, लिख लिया। स्वामी जी तो इसका कथन ऐसा करते थे, विकल्प आ गया, जंगल में विहार करते थे, ताड़पत्र के ग्रंथ पढ़े थे, वह ग्रंथ उठा लिया समझो, अथवा शिष्य ने उठा करके दे दिया। और एक कांटा होता है, ताड़पत्र पर लिखना हम जैसे पेन से, पेंसिल से लिखते, ऐसा लिखना नहीं बनता। लिखते समय सुई के द्वारा चुभा चुभा करके लिखना होता है, बहुत कष्ट साध्य होता है। कागज नहीं थे, लिखने की व्यवस्था नहीं थी, पेन नहीं था, पेंसिल की भी व्यवस्था नहीं थी, ऐसे काल में लिखे गए हैं। महान कष्ट के कारण से इन ग्रंथों की रचना हुई है। ये तो हमारी आपकी पात्रता के कारण से उनको उन दोनों में विकल्प आ गया और ग्रंथ लिखे गए, ऐसा स्वरूप है। हाँ भाई, दूसरे गुण स्थान की विशेषता में मैंने आपको ये बता दिया। एक विशेषता और है, जो जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर रहा है, तो आहारक दिक्क का बंध जिसे हो गया है, ऐसा जीव इस दूसरे स्थान में नहीं आएगा। फिर से बोलता हूँ, जिन मुनिराजों को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया है, अथवा आहारक दिक्क यानी आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, ऐसे महान पुण्य कर्म का बंध हो गया है, ऐसे जीव दूसरे स्थान में नहीं आते। कैसा कि जब स्वरूप है तो थोड़ा धैर्य रखना, धैर्य से सुनना। यानी विचित्रता ये है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है, ऐसा सम्यक दृष्टि महापुण्यवान जीव कदाचित सम्यक सच्चित होकर के मिथ्यात्व के साथ तीसरे नरक में जा सकता है। और तीसरे नरक में जाते ही, वहां जाते ही पुनः सम्यक की प्राप्ति होती है। सम्यक की प्राप्ति हो गई, पुनः तीर्थंकर प्रकृति का बंधन चालू होता है तीसरे नरक में। और यहाँ बोलते हैं दूसरे स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध जिनको हो गया है, आहारक दिक्क का बंध जिनके हो गया है, वे जीव दूसरे स्थान में आते ही नहीं। क्यों? दूसरा स्थान खोटा गुण स्थान है, अच्छा गुण स्थान नहीं। क्यों? विपरीतता अस्पष्ट है, अव्यक्त है। देखो भाई, एक तो सम्यक हो तो बहुत बढ़िया, और विपरीतता भी हो, वो स्पष्ट हो तो अच्छा ना, अस्पष्ट अच्छा नहीं है। सासाधन स्थान में विपरीतता अस्पष्ट है, इसलिए सासाधन गुण स्थान तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले को और आहारक दिक्क की सत्ता वाले को नहीं होता, ऐसा आगम में आया है। अब दूसरे स्थान की बात तो
करीब करीब पूरी हो गई। अब हम आगे भी जा सकते हैं तीसरे गुणस्थान के लिए, अथवा जो कल परिभाषा हो गई है दूसरे गुणस्थान की, वह परिभाषा दोबारा एक बार सब मिलकर के पढ़ते हैं। साधारण गुणस्थान की परिभाषा, हाँ, एक बार सभी को पेज नंबर निकालने दो। हाँ भाई, पेज नंबर निकाला, 89 पेज नंबर। मैं यहाँ से कहूँगा, सभी एक साथ बोलेंगे। प्रथमोपशम सम्यक्त के अंतर्मुहूर्त काल में से जब जघन्य एक समय या उत्कृष्टावली प्रमाण काल शेष रहे उतने काल में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक कषाय के उदय में आने से सम्यक की विराधना होने पर श्रद्धा की जो अव्यक्त अतत्व श्रद्धानुरूप परिणति होती है उसको शासन या सासाधन गुणस्थान कहते हैं। बोलिए, सब मिलकर बोलिए। प्रथमोत्तम सम्यक के अंतर्मुहूर्त काल में से जब जगन में एक समय या उत्कृष्ट क्षय आदि प्रमाण काल शेष रहे उतने काल में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक कषाय के उदय में सम्यक की विराधना होने पर श्रद्धा की जो अव्यक्त अतत्व श्रद्धानुरूप परिणति होती है उसको शासन या साधारण गुणस्थान कहते हैं। घड़ी की ओर मेरा ख्याल नहीं गया था, मैं अभी पूर्ण करता हूँ। विद्यार्थी प्रश्न मंच कर सकते हैं।